हाँ जी, नमस्कार। आ जाओ डॉक्टर साहब, आ जाओ। आ जा कौन किए हैं? ये को आ जा कौन किए? डर लगे थारो मेरे? आ जाओ भाई। आज हमारा जो जिला है वो जिला है, और कौन सा जिला है? वो ये जिला है। और आज आपका कंप्लीट हो जाएगा अजमेर संभाग। वाह सर, मजा आ गया। 3 संभाग कंप्लीट कर लिए। और स्पीड से चलेंगे हम तो और भी संभाग कंप्लीट करेंगे। जिला दर्शन की किताब है क्या? हाँ, ये जिला दर्शन की किताब है अपनी वाली। होगी आपके पास, नहीं है तो कोई बात नहीं, लिखते रहो। हैं? ठीक है, चलो। इसकी आकृति तो पहले तो एक बार आर्यस में प्रश्न आया था, अब तो बेचारे को काट दिया इधर उधर से। एक, निम्न में से कौन सा जिला पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तृत है? तो भीलवाड़ा पहले ऐसे था, अब तो बेचारे को काट कूट के ऐसे कर लिया, वरना पहले ठीक था यार आदमी। हाँ, तो काट दिया। तो भीलवाड़ा जो कई चीजों के लिए फेमस है, बहुत चीजों के लिए, क्योंकि इसे राजस्थान का मैनचेस्टर बोलते हैं। भीलवाड़ा क्या है? राजस्थान का मैनचेस्टर। मैनचेस्टर जगह है इंग्लैंड में, किसके लिए फेमस है? वस्त्रों के लिए। इसीलिए आप इसे वस्त्र नगरी भी कह सकते हैं। भीलवाड़ा का एक अन्य नाम क्या है? वस्त्र नगरी। आपके एकीकरण सीखा है, आपसे एकीकरण सीखा है। अरे बस है। हाँ। सर, आपकी कोचिंग से जोतराम बाबा का मंदिर कितनी दूर है? 5-7-10 मिनट लगते हैं, ज्यादा नहीं। 10 मिनट मान लो, पहले 15 मान लो, बस इतने हैं। अबरक बहुत होता है, इसीलिए इसे अबरक नगरी भी कहा जाता है। अबरक की ईंटें बनती है यहाँ, अबरक नगरी भी कहा जाता है भीलवाड़ा को। है तो उपनाम है। उपनामों कई बार छोटे छोटे एग्जाम में प्रश्न आ जाए। और इसे टेक्सटाइल सिटी भी कहा जाता है। टेक्सटाइल सिटी, वस्त्र नगरी, अबरक नगरी। राजस्थान का मैनचेस्टर, ओहो, मैनचेस्टर इंग्लैंड की जगह है। मैनचेस्टर राजस्थान की अबरक नगरी, राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी, राजस्थान की अबरक नदी, परिधानों और करघों का शहर भी कह सकते हैं इसे। और गुरु जी, इतनी चीज है शॉर्ट में। अगर चलो शॉर्ट वाली तो फिर बाद में देखेंगे, पहले डिटेल वाली देख लेते हैं। यस टेक्सटाइल। सर नाम तो ले दो एक बार प्लीज। ना ना, पहले पढ़ तू, बाद में ले आऊंगा तेरा नाम, ठीक है? ऐसी आकृति बनाते जाना, समझ लेना ये भीलवाड़ा है, मैं बना रहा हूं तो यही है, ठीक है? मानसी एक नदी है, कहां से निकलती है? यहीं से निकलती है, मांडलगढ़ से। कहां? भीलवाड़ा से। इसके ऊपर भीलवाड़ा में एक बांध है, अडवान बांध। सर कभी नाम ही नहीं सुना, बिल्कुल कभी पूछा भी नहीं। कौन सा बांध? अडवान बांध। तो जिला दर्शन हो जाएगा आपका। जीके ऐसे रिपीट मारते रहो जिला दर्शन को। और एक नदी है कोठारी, बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी एग्जाम आए। कोठारी नदी पर एक बांध है डाबरो। कौन सो बांध? मेजा बांध। मैं किया याद रखियो का मेज है, बागठ है, बा कोठ है। मैं कोठा मतलब कोठारी, एरबा बीजगी, बीजगी मतलब भीलवाड़ा। तो ये पुराना टाइम में शॉर्टकट जब बनाया करता नहीं जीके का ट्रिक भी ना। जानूड़ी भी, हाँ जानूड़ी यही मिली थी, भीलवाड़ा मिल गई रे, वह जानूड़ी भी भीलवाड़ा मिली। मेजा मेज है जो कि कोठ है। मैं कोठा मतलब कोठारी नदी पर है, और कोठे में रखेड़ी बीजगी मतलब भीलवाड़ा, याद रखने खातर है। और खारी नदी है, खारी बांध, खारी कही है राजस्थान में, वो भी कहां है? भीलवाड़ा में। यानी छोटो सो ये मेजा बांध जो है वो एक इंपॉर्टेंट बांध है। और सबसे ज्यादा जो भीलवाड़ा फेमस है वो किसके लिए है? वो है टाबरो अबरक के लिए। अबरक की ईंटें बनती है, और अबरक की ईंट बनाने का कारखाना जो है वो भीलवाड़ा में। सर के काम अबरक की ईंट? वह चिमनी कौन देखेगी थारी? ईंट आट बनावा है, बंग अंदर ला गए, क्योंकि अबरक की ईंटें जो है तापरोधी होती है। और यहीं से रामपुरा आगुचा एक जगह है, रामपुरा आगुचा। रामपुरा आगुचा कहां? भीलवाड़ा। किसके लिए फेमस है रामपुरा आगुचा? रामपुरा आगुचा जो है वो सीसा जस्ता के लिए। रामपुरा आगुचा भीलवाड़ा में है। भीलवाड़ा में के क्या खातर है? सीसा जस्ता खातर है, अबरक की ईंटें है भीलवाड़ा में। और वनस्पति घी को कारखानों कहां? भीलवाड़ा। वनस्पति घी का कारखाना ये भी कहां? भीलवाड़ा के अंदर।
अबरकेंटा भीलवाड़ा, वनस्पति की भीलवाड़ा, और एक पहाड़ी है बिजासन की पहाड़ियां, बिजासन की पहाड़ियां। बताओ क्यों को नहीं याद रहे? बता दियो रे सर, के बतानो है, पूछ तो, अरे पूछो बस। अबरकींटा, रामपुरा गुचा भीलवाड़ा, रामपुरा गुचा भीलवाड़ा, रामपुरा गुचा तो भूली ना जियो। इसके अलावा वनस्पति घी को कारखाना भीलवाड़ा, और बिजासन की पहाड़ियां भीलवाड़ा। अरे गुरु जी आ ले तो सीधा सीधा लिखता जाओ, बार बार वो बनाने की जरूरत को नहीं था। तो ठीक है, मांडलगढ़ फेमस जगह है भाई। मांडलगढ़ यहां है एक दुर्ग, और मांडलगढ़ कहां पड़ता है? भीलवाड़ा। किसके लिए फेमस है बताओ, किसके लिए फेमस है? वो दुर्ग बताओ, एक तो हो चांदना गुज्जर और एक मांडिया भील। चांदना गुज्जर मांडिया भील, कौन कौन? चांदना गुज्जर प्लस मांडिया भील, आ दोनों मिलके वो दुर्ग बनवाए। अब अगर आपको पता है हल्दी घाटी युद्ध की योजना कहां बनी थी? अजमेर दुर्ग में बनी थी। वहां से मान सिंह सेना लेके रवाना हुआ और कहां पहुंचा? मांडलगढ़। मान सिंह यहां मांडलगढ़ में 2 माह तक रुका था। यह मांडलगढ़ एरिया मेवाड़ के अधीन आता था, और मांडलगढ़ का मतलब अब मेवाड़ में आपका प्रवेश हो गए। तब मांडलगढ़ जब सेना पहुंची थी मान सिंह की, तब महाराणा प्रताप ने तुरंत मीटिंग बुला के बोले चलो मांडलगढ़ अपने भूमि में आगे आक्रमण करते हैं। तब उनके सामंतों ने कहा कि नहीं, यहीं आने दो, पहाड़ी में यहीं घेर के मारेंगे। तो मांडलगढ़ में भी हल्दी घाटी की योजना बनी। क्यों? क्योंकि मान सिंह यहां 2 माह तक रुका था, और इसीलिए यहां से मेवाड़ का प्रवेश शुरू हो जाता है, मेवाड़ की भूमि शुरू हो जाती है। यानी मांडलगढ़ से मेवाड़ का क्या है? मांडलगढ़ प्रवेश द्वार, एंट्री। सर पॉलिटिकल कराओ, पॉलिटिकल बातें कराओ, पहले वो तो करवाती हूं। और भीलवाड़ा जो है वो क्या खातर फेमस है? सवाई भोज का मंदिर आसीन भीलवाड़ा बहुत फेमस मंदिर है भाई। सवाई भोज का मंदिर, सवाई भोज का मंदिर कहां है? याद रखियो, आसिंद में। सवाई भोज का मंदिर कहां है? आसिंद भीलवाड़ा। ये गुर्जर समाज का तीर्थ स्थल है, गुर्जर समाज के देवता है। सवाई भोज बहुत फेमस है। यहीं पे एक जल प्रपात है, जल प्रपात यहां बनाओ। जल प्रपात समझोगे, ऊपर से जो जल गिरता है ना, कई फिल्म में कौन देखोगे? हीरोइन नीचे नहा रही है, ऊपर पानी पड़ रही है, झरनों, वो जल प्रपात है। तो यहां एक भीलवाड़ा में एक जल प्रपात है।